कोई भी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम हो उसमें आपको थ्योरी के लिए जो है वो स्कूल में जाना होता है, प्रोफेशनल स्कूल या बेवकूफ़ शूले और इसके साथ आपको किसी कंपनी में किसी बैंक के साथ आपने प्रैक्टिकल जो है वो एजुकेशन या जो आपने ट्रेनिंग है वो लेनी होती है। यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है वो आपको सैलरी मिलती है। ये सैलरीज़ जो हैं वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर मिनिमम सैलरी की भी अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में जब भी आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के लिए आएँगे, तो ये 1100 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। इस इट मीन कि आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। इतनी सैलरी अगर आप ले रहे हैं तो आप चूँकि टैक्स क्लास की जो लिमिट है उसमें नहीं आते और आपको जो है वो टैक्स पे करना नहीं होता। जो बेसिक टैक्स हैं या इंश्योरेंस है वही आपको पे करनी होती है। इसके साथ आपके लिए यहाँ पे मौका होता है कि आप मिनी जॉब जो है वो कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मिनी जॉब आप स्टार्ट करते हैं, ये माइंड में रहे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं जी कि हम 1 या 2 जो हैं वो मिनी जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पे एक जॉब जो है वो अलाउ होती है। आप जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे कंपनी को ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि वो आपको रिलीफ़ दे सके, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उनको जो है वो मैनेज कर सके कि आपके पास एक मिनी जॉब करने का टाइम जो है वो हो सके। लेकिन इसमें बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और फिर जो है वो अपनी जो हाउस बिल्डिंग होती है उस पे तवज्जो नहीं देते। याद रहे कि हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको स्कूल में टेस्ट जो है वो देने होते हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो आपने कंपनी में सबमिट करनी है या जो भी एजुकेशनल ईयर ख़त्म होता है यहाँ पे अब तब आपको एक शूल बिशाइनिंग या सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है कि आपने पूरे साल में जितने भी टेस्ट दिए उसमें उसमें कितने ग्रेड्स जो हैं वो आपके आए हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को और अपने काम को बैलेंस नहीं रखेंगे तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी आप मुश्किलात में जो है वो आ सकते हैं। कंपनी आपके ग्रेड्स जो है वो चेक करेगी। अगर ग्रेड्स जो हैं वो सही नहीं हैं तो मे बी कि आपकी हाउस बिल्डिंग को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाए। फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होती है। कैरियर बनाना सबसे बेसिक जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए आएँ तो कोशिश करें कि जितना आपके पास टाइम है काम का वो करें, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है और इसके साथ पढ़ाई करें ताकि आप हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद एज़ अ स्किल्ड वर्कर जो है वो किसी भी जगह पे काम कर सकें, आपको कोई फाइनेंशियल या लीगल जो हैं वो इश्यूज़ ना रहें। कौन-कौन सी हाउस बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप ऑफ़िस के अकाउंट में जो है वो काम करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में तो कौन-कौन सी हाउस बिल्डिंग जो है वो आपके लिए हो सकती हैं। 4 हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम हैं जिन पर फर्दर जो है मैं मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगा ताकि ये सारे प्रोग्राम जो है वो एक ही वीडियो में आपको पता चल सकें। कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है, कितने साल की जो है वो ये हाउस बिल्डिंग होती है। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जो फ़िनांस से, अकाउंटिंग से या बैंक से रिलेटेड हैं और यहाँ पे जर्मनी में आके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। सबसे पहली हाउस बिल्डिंग जो फ़िनांस या अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो है स्टॉयरफाचअंगेstellter टैक्स क्लर्क या टैक्स फाइलिंग का जो एहलकार होता है। इसके इसका जो है वो शोबा क्या होता है अकाउंटिंग, टैक्स और फिनांस। फाचअंगेstellter एक्चुअली होता क्या है, वो शख्स है जो टैक्स की तैयारी, अकाउंटिंग और माली मशावरत में काम करता है। ये अमूमन जो यहाँ पे स्टॉयर बराटर होते हैं उनके ज़ेरे निगरानी जो है वो काम करता है। 3 साल की हाउस बिल्डिंग है ये और इसके लिए जो है वो आपके पास इंटरमीडिएट जो है वो होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज जो है वो उसमें आपको B2 जो है वो करना चाहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसके साथ जो है वो मैथ और जो किसी भी चीज़ को समझने की सलाहियत होती है अकाउंटिंग में वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए। इसका काम क्या है, टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करना, इनकम वैल्यू एडेड टैक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो काम होता है। जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या बुक कीपिंग होती है, इसके साथ क्लाइंट्स के जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना, टैक्स कवानीन और जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनकी समझ जो है वो रखना। आप कहाँ पे जो है वो ये जॉब कर सकते हैं। अमूमन जो
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, वहाँ पे जो है वो जॉब कर सकते हैं, अकाउंट में कर सकते हैं, फिनांस डिपार्टमेंट में जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। और ये ऑसबिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद आप एनुअल जो है वो 35,000 से 50,000 यूरो तक जो है वो कमा सकते हैं। ये यकीनन जो है वो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जैसे जैसे आप का काम या आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ेगा तो ये सैलरी जो है वो ज्यादा हो सकती है। जो दूसरी ऑसबिल्डिंग है वो इंडस्ट्री कॉफमन की है। इंडस्ट्रियल क्लर्क जो होता है या जो अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, इसके डिपार्टमेंट क्या क्या है, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कंपनी फिनांस वर्क जो है वो करती है। इंडस्ट्री कॉफमन जो है वो कहाँ पे जो है वो काम करता है, क्या काम करता है, ये जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस होते हैं वहां पे काम करता है, जैसे प्रोडक्शन सेल्स हो गई, इन्वेंट्री हो गई और फिनांस हो गया। ये ऑसबिल्डिंग जो है वो 3 साल की है। इसके लिए जो है वो आपके पास रियाल शूल अब्सलुस, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि रियाल शूल अब्सलुस जो है वो जो ब्रिटिश सिस्टम है वहां पे कहाँ पे है, तो आपके पास 10th के ऊपर जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बुनियादी जो ट्रेड होती है और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको होनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज और इसके साथ अगर इंग्लिश भी जो है वो आपको आती है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। काम क्या करता है, ये कंपनी की जो खरीदो फरोख्त और सेल्स की डाटा मैनेजमेंट होती है वो काम करता है। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल इसका काम है। मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्लानिंग और इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार करनी होती हैं। कहाँ पे जो है वो ये जॉब आप कर सकते हैं, या आप ऑसबिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की कंपनीज हैं। इसके अलावा फिनांस डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये आप ये ऑसबिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं। इसकी एनुअल सैलरी जो है वो 35,000 से 45,000 के बिटवीन होती है जब आप ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपके लिए ज्यादा सैलरी कमाने के मौके भी होंगे, कहीं पे अच्छी जो है वो जॉब या अच्छी कंपनी में जाने के मौके भी मौजूद होते हैं। ऑसबिल्डिंग जो फिनांस और मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो लोग कर सकते हैं वो है कॉफमन फॉर बिगो मैनेजमेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क इसको कहते हैं। कहाँ पे काम होता है, ऑफिस में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये काम करते हैं। काम एक्चुअली क्या जो है वो करना होता है इनको, ऑफिस मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो ऑफिस वर्क होते हैं वहां पे जो है वो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ऑसबिल्डिंग भी 3 साल की है जैसे दूसरी ऑसबिल्डिंग्स हैं। इसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहां तक आपने एजुकेशन जो है वो ली हो। इसके अलावा लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए B2 तक। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है इसका नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। काम क्या करते हैं आप, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो रिकॉर्ड होता है उसको मैनेज करना, अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग का शेड्यूल्स जो है वो मैनेज करना, अकाउंटिंग और जो फाइनेंशियल डाटा होता है उसको हैंडल करना। इसके अलावा कस्टमर सर्विस और कम्युनिकेशन जो है वो ये इसके बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं। कहाँ पे जो है वो काम करना, तो ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस, ये 3 जो हैं वो इसके की जो है वो शोबे होते हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। इनकी सैलरी जो है वो एनुअल सैलरी की अगर बात करें तो 30,000 से लेके 40,000 यूरो तक जो है वो इसके दरमियान होती है। लेकिन जैसा मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि अगर आप के पास एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप यहाँ के वर्क कल्चर को समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, तो ये सैलरीज जो हैं वो इंक्रीज होती रहती हैं हर साल। कहाँ पे जो है वो काम करना होता है, बैंकिंग और फिनांस डिपार्टमेंट एक्चुअली इनके जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं। काम क्या करता है, बैंक कॉफमन बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और कस्टमर फिनांस में काम करता है। इसकी ये ऑसबिल्डिंग भी जो है वो 3 साल की होती है। यहाँ पे भी आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या इससे इक्वल जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास हो। आपको मैथ और फिनांस की समझ बूझ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और कस्टमर हैंडलिंग इसमें जो है वो आपको महारत होनी चाहिए। अहम जो काम होते हैं वो अकाउंट्स ओपन करना और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जो क्रेडिट के लिए लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो लोग आते हैं उनकी हेल्प करना, कस्टमर सर्विस और फाइनेंशियल एडवाइस, रिपोर्टिंग और बैंक ऑपरेशंस जो होते हैं वहां पे जो है वो ये काम करते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो फेमस बैंक हैं वहां पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ऑसबिल्डिंग 3 साल की जो है वो ये ऑसबिल्डिंग होती है। स्पारकासे हो गया, डॉइचे बैंक हो गया या कॉमर्स बैंक जो है। इसके अलावा और बहुत सारे जो है वो
बैंक भी हैं और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स भी यहाँ पे जो काम करते हैं, वहाँ पे जो है वो आप ये Ausbildung कर सकते हैं। इसमें सैलरीज जो हैं उसकी बात करें तो 35,000 से 50,000 यूरो तक जो है वो पर ईयर, पर एनुअल जो है वो आप सैलरी कमा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके लिए ज़्यादा सैलरी लेने के मौके जो हैं वो हो सकते हैं।